हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शशांक डिफेंस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप सभी के लिए आज का जो ये मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसका नाम है 69, बड़ा जबरदस्त मॉक टेस्ट है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन बच्चों मॉक टेस्टों से फंसता है आपके एग्जाम में। हमारा टारगेट चल रहा है 200 मॉक टेस्ट का, और 200 मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप। 200 मॉक टेस्ट बहुत बड़ी बात होगी मेरे भाई, लेकिन हम अवश्य पूरा करेंगे इसे। 200 मॉक टेस्ट का मतलब है 5000 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मेरे भाई? 5000 क्वेश्चन। और ये 5000 क्वेश्चन आपको कराएंगे इसी चैनल पर हर दिन सुबह 7 बजे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टिक लगाएं। 1701, 10 के ग्रह का एक पिंड है और इतने मीटर की हाइट से गिरता है। जब यह पृथ्वी से टकराता है उस समय इसका मोमेंटम बताइए। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार। क्या करना है, h हाइट से कोई भी वस्तु को अगर हम गिराएं, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पृथ्वी से ये h हाइट है, टकराते समय वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है √2gh। ये होती है वेलोसिटी, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो रूट के अंदर 2, जी बोले तो 9.8 और एस बोले तो बच्चा 19.6। ये 19.6 हो जाएगा तो 19.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये आगे वेलोसिटी, और निकालना क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है एम बी। एम बोले तो 10, वी बोले तो 19.6। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 196 kg मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 196 बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। 1702, पृथ्वी के व्यास के अनुदेश एक सुरंग बनाई जाती है, तो इसमें एक पत्थर धीरे धीरे गिरता है, तो पत्थर के लिए क्या होगा? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पृथ्वी हो गई साहब, इसके यहाँ एक सुरंग बना दी, तो पत्थर को यहां से गिरेंगे तो होगा क्या? ऑप्शन देखते हैं। यह सुरंग के दोनों सिरों के बीच दोलन करेगा, बिल्कुल सही है। या पृथ्वी के केंद्र में रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यह सुरंग के दूसरे सिरे से निकल जाएगा, गलत। दूसरे सिरे पर आकर रुक जाएगा, गलत। बच्चों ये क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट से निकलेगा, और यहां पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, फिर यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये लगातार दोलन करता रहेगा मेरे भाई, और यह SHM रहेगा, और इसका जो टाइम पीरियड है वो आएगा 84.6 मिनट। ध्यान रखना, पूरा जो एक चक्कर लगाने में ये √2 घंटा लेगा, ये भी याद कर लेना। और इसकी वैल्यू होती है 84.6 मिनट। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोलन तो करेगा, इसका टाइम पीरियड भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन, भारी ट्रकों व ट्रैक्टरों के जो टायर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे फॉर्च्यूनर आ जाए या बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, इनके जो टायर होते हैं ना, वो चौड़ाई में क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? एक्चुअली चौड़ाई में इसलिए होते हैं क्योंकि यह जितना अधिक एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर लगा पाएंगे। जो प्रेशर होता है ना बच्चा, वो होता है यूनिट एरिया। तो एरिया जितना बड़ा होगा तो प्रेशर उतना कम मिलेगा, और प्रेशर कम मिलेगा तो गाड़ी कम दबेगी और ये आसान तरीके से आगे निकलेगी। भूमि पर दाब अधिक पड़े, भूमि पर दाब कम पड़े, संतुलन बना रहे, घर्षण। यानी भूमि पर दाब एरिया मैक्सिमम लेंगे, इसको अगर आप मैक्सिमम लोगे तो आपको प्रेशर क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो प्रेशर आपको क्या मिलेगा बच्चों? मिनिमम। तो इसी वजह से अगर आप एरिया को मैक्सिमम लेंगे तो भूमि पर कम पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बम्बई है। क्वेश्चन नंबर 1704, 1704, दो वस्तुओं के ताप दे रखे इतने, इनके उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का अनुपात, मतलब समझ रहे हैं आप, हीट, यानी स्टीफन हॉकिंग लॉ। जो बच्चा रेडिएशन होता है वो होता है टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है रेडिएशन रेशियो निकालना है, तो E1 रेशियो E2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा T1 रेशियो T2 का पावर 4। और बच्चों आपको पता है ये क्या है? T1 है, तो इसमें 273 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 600 केल्विन। अब आप ये सोच रहे होंगे 273 क्यों जोड़ा? क्योंकि टेम्परेचर को कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं करते, याद रखिए। प्लस 273 इसमें जोड़ोगे तो ये केल्विन बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। मैं इसको ले लूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 600 बटे 400 की पावर होल 4। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा तो 3 बटे 2 आ जाएगा। ये 3 बटे 2 की पावर 4। 3 बटे 2 की पावर, 3 की पावर 4 होता है 81, और 2 की पावर 4 होता है 16। तो 81 रेशियो 16। मजा आया बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन याद होना। क्वेश्चन नंबर 1705, किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। बहुत बढ़िया, यानी 40 सेंटीमीटर रखने से उसी स्थान पर बनता है। कोई भी, ये देखो मिरर है, अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे ही तो ऑब्जेक्ट है और यहीं बन रही है इमेज, तो समझ रहे हैं ये पक्का कर्वेचर पॉइंट सी होगा। तो फोकल लेंथ इसके आधे पर होती है, क्योंकि एक थ्योरी होती है कि कर्वेचर पॉइंट सी पर रखी हुई वस्तु की इमेज सी पर ही बनती है। तो बच्चों फोकस आ जाएगा आधा इसका, तो 40 का आधा हो जाएगा 20 मीटर। तो बच्चों राइट आंसर इक्वल टू सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, तो राइट आंसर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। 1706, एक झील की लंबाई जो गहराई है वो 10 मीटर है। यदि वायु की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो झील की तली में रखा एक प्रतिबिंब जो वस्तु है वह कितनी ऊपर उठी दिखाई देगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी भरा है, तो पानी भरने से बाल्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसे हम गांव में पैदा बोलते हैं, वो ऊपर दिखाई देता है। कोई कॉइन पड़ा होगा सिक्का तो वही ऊपर दिखाई देता है। उसका कारण बताइए। उसका कारण है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों मैं आपको पूछ रहा हूं कि जो स्मॉल एच है वो क्या होता है, कैपिटल एच ओवर एन होता है। तो कैपिटल एच है 10 और स्मॉल एच है 4/3, ये हो जाएगा 30/4, तो हो जाएगा 7.5 मीटर। तो 7.5 जो मीटर होगा वो डेप्थ होगी बच्चा, वो डेप्थ होगी। वैसे टोटल डेप्थ जो आ रही है वो 10 है, लेकिन दिखाई देगा वो 7.5 पे। तो इसने ये पूछा है कि ऊपर कितना उठेगा, तो ऊपर कितना उठेगा बच्चों 2.5, कितना उठेगा 2.5 मीटर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना ऊपर उठा दिखेगा, देखो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, खा लो तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो 2.5, तो 2.5 है बच्चों, ये है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों से 1707, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन की गति, तो इलेक्ट्रॉन पर। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है बच्चों। पहले तो आपको ये समझना है ये एक मैग्नेट फील्ड है। कैसा फील्ड है, ये मैग्नेट फील्ड है। और मैग्नेट फील्ड में कोई भी चार्ज अगर उसी की डायरेक्शन में मूव करे तो कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, अलग डायरेक्शन ले लेता हूं, ये चार्ज है Q और Q चार्ज है V बैलेंस से मूव कर रहा है और डायरेक्शन थीटा पर। तो इस पर जो फोर्स लगता है ना बच्चा, वो लगता है QV साइन थीटा, ये फोर्स लगता है। लेकिन ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा हो जाएगा 0। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। मैग्नेट फील्ड में क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा के समांतर बोला है, तो थीटा बराबर 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बल की दिशा में लंबवत, बल की दिशा के क्षेत्र के विपरीत कोई बल नहीं, बल की दिशा के क्षेत्र में दिशा में होगा, तो कोई बल नहीं लगेगा बच्चों, ऐसा कोई बल नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स 0 हो जाता है। 1708, निम्न विघटनों में से किसमें तत्व परिवर्तित नहीं होता, यानी बोला है कि निम्नलिखित विघटनों में से किसमें तत्व परिवर्तित नहीं होता। अल्फा विघटन, बीटा विघटन, पॉजिटिव और गामा। यानी ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रेनिंग डस नॉट चेंज एलिमेंट्स, यानी कौन सी ऐसी रेज हैं जिसमें कोई भी पार्टिकल मतलब डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों। अल्फा पार्टिकल में चेंज होता है, बीटा पॉजिटिव में चेंज होगा, गामा में चेंज होगा, लेकिन केवल बीटा में चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो बीटा किरण होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, देखो बीटा पॉजिटिव करोगे तो ये इलेक्ट्रोवेव हो गई ना, तो ये इलेक्ट्रोवेव होती हैं ना ये मैग्नेट वेव होती हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 लगता है और इसमें आपका मैग्नेट फील्ड भी 0 लगता है, इसीलिए इसमें कोई भी चार्ज मूव करे तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन था ये। 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं, इनका परिणाम ही होगा। देखो बच्चा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर नेट मेरे को निकालना है और ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 cos 90, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 न्यूटन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, ठीक है बच्चा, ये डिफेंस में आए हुए क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड का भार 490 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखो भैया कितना क्वेश्चन है, बोला वेट बोला है, तो वेट आपके लिए दिया है 490 न्यूटन। इतने सिंपल क्वेश्चन है। वेट को हम लिख सकते हैं mg बराबर दे रखा है 490, तो mg की वैल्यू दे रखी है 9.8, ये हो जाएगा 490, तो m की वैल्यू है 490/9.8। मैं इसको लिख सकता हूं
90/0/98। तो 98 से अगर हम 49 से काट दें 2 बार तो ये 10 बार कट जाएगा, 100 बार तो ये आ जाएगा मेरे भाई 50। तो कितना आ जाएगा? 50 kg आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जी का वैल्यू 9.8 लेना, अन्यथा 49 आ जाता। अब आ रहा है 1711। एक पिंड 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड को वापस उसी स्थान में आने में समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक से कर सकते हैं आप इसे कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर तक आने में टाइम लगेगा। तो ट्रिक क्या कराई जाती है बताओ बच्चा? ये कराई जाती है 2b/g। कितनी कराई जाती है? 2b/g। तो 2b की वैल्यू दे रखी है 19.6 ओवर जी 9.8। तो आपके पास ये 4 सेकंड आ जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार तो ये 4 सेकंड आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बड़ा प्यार से कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1712। संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस किस में होते हैं? संयुग्मी फोकस का मतलब होता है बच्चों लेंसों में, क्योंकि उसमें क्या होता है, 2 फोकस होते हैं। ये लेंस है, इसमें 2 फोकस होते हैं, एक इसमें होता है एक यहाँ होता है, f1 और ये f2, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मिरर में नहीं होते, इस मिरर में नहीं होते, इस मिरर में नहीं होते, नहीं समतल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में नहीं, समतल दर्पण में, इन कॉनकेव मिरर, इन द प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, सभी दर्पणों में। गलत यार, संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस इसमें तो गलत ऑप्शन दे रखे हैं, कंजुगेट तो फोकस होते ही नहीं, मिरर में तो होते ही नहीं यार। तो यहाँ पे इन ऑल मिरर्स गलत है ये बच्चों, क्वेश्चन में आना चाहिए नो मिरर्स, कोई मिरर नहीं, या तो ये हटाइए या लेंस लिख दीजिए यहाँ पे। संयुग्मी फोकस होते ही नहीं बच्चों मिरर में, तो लेंसों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बच्चों? ये लेंसों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद बच्चों 1713। 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपके पास प्लस का 4q, एक प्लस का q, एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है। एक तीसरे बिंदु आवेश को कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य कहाँ रखा जाए कि उस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। तो इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए तो बच्चों आपको बड़ा परफेक्ट ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए ये वाली डिस्टेंस ली, यहाँ पे ले लिया 4q, यहाँ ले लिया q, दोनों के बीच में मैंने कोई ऐसा पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, इससे x डिस्टेंस ले ली तो यहाँ से a माइनस एक्स हो जाएगा। अब बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस x को बताना है। किसको बताना है? x को, जैसे बैलेंस हो जाए। इन दोनों के बीच में फोर्स बराबर इन दोनों के बीच में फोर्स। अगर मैं फोर्स बराबर कर दूं, क्योंकि रिपल्सन है, रिपल्सन है तो एक दूसरे को धक्का देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्स बराबर कर दूं तो k 4q इंटू कैपिटल Q बटे एक्स स्क्वायर बराबर k q इंटू कैपिटल Q बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से मैं के क्यू कट जाएगा, के क्यू कट जाएगा और ये बचेगा 4q, और यहां से आपके पास यहां से x की वैल्यू बतानी है तो कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कट जाएगा, तो बचेगा 4/x बराबर 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको रूट ले लूँ तो 2/x लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ 1/a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो इधर आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा और ये 2x और इधर चला जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, 2x और x 3x हो जाएगा। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a/3, 2a/3, x की वैल्यू आ जाएगी 2a/3। तो 4q से 2a/3 दूरी पर, तो यहां से बच्चों a/3 दूरी पर। तो बच्चों आंसर देखिए 4q से 2a/3 दूरी पर। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन को समझो, बस फोर्स बराबर कर दिए दोनों के और आंसर ला दिया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए 1714। किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। कोई भी चालक तार है, उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा। देखिए तार की बात कर रहे हैं और तार होता है सॉलिड, और सॉलिड में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा ट्रांसफर होता है। 1715 चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती हैं, केवल समानांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, केवल दक्षिण ध्रुव से निकलती हैं। ये तो गलत हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं बोलो, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये होता है बच्चों। अब यहां से मैग्नेट वेव निकलती हैं, यहां से मैग्नेट वेव निकलकर यहां पे समाती हैं, ये कंडीशन है, ठीक है मेरे भाई। यहां से निकलती हैं और यहां पे समाती हैं, नॉर्थ, ठीक है।
तो यहाँ से अब ये दो पोल निकलती हैं। तो अब आपके पोल बोला है कि डज नॉट शो मैग्नेट इंटेंसिटी, ये मैग्नेट को इंटेंसिटी को डिनोट करती है, तो गलत हो गया। केवल समानांतर होती हैं, गलत, समानांतर नहीं होती, ये तो लूप भी बनाती हैं। नेवर कट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली फोकस से साउथ पोल से निकलती भी नहीं है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ये भी गलत हो गया। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं बच्चों, साउथ पोल में समाती हैं, ये है क्वेश्चन बच्चों, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, नीचे दिए गए प्रतिरोधों का विन्यास ए में बिंदु ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध है, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत टॉप क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कॉम्बिनेशन कौन सा है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दो बीटी स्टोन का एक साथ कॉम्बिनेशन कर रखा है, कैसे समझना है। पहले ये ध्यान दीजिए, ए ये आपके पास 5 ओम, ये आपके पास 10 ओम, इधर 15 ओम, इधर 30 ओम। तो मेरे भाई जो बीच का जो मटेरियल है उसमें आपका करंट ही नहीं दौड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी इसमें करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 5/10 और ये देखो 15/30। तो देखो यहां देखूंगा मैं 5/10 और इधर देखूंगा तो 15/30, तो ये रेशियो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये बीटी स्टोन ब्रिज बन गया। लेकिन ये बीटी स्टोन ब्रिज बनते बनते डबल बीटी स्टोन ब्रिज है बच्चा, यानी एक दूसरे के डबल है। मैं आगे यहां देखूं तो ये बीटी स्टोन अलग बनेगा, यहां देखूं ये अलग बनेगा। तो इसीलिए इनके इस वाले बीच में कोई भी करंट नहीं दौड़ेगा, ऊपर वाले सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले सीरीज में आ जाएंगे और फिर ये पैरेलल में आ जाएंगे। देखो यहां से आप इस वाले एरिया को देखोगे तो ये बीटी स्टोन बनना है, चेक करो, 5/10, 20/10/20, 10 रह गया बीच में। आप इस वाले एरिया को देखोगे तो बीटी स्टोन बनना है, ये बीच में रह गया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूं कि आपको ये बीच वाले हटा देने, हटाओगे तो ऊपर वाले सीरीज में आ जाएंगे, ऊपर वाले सीरीज में कितने आ जाएंगे, 30 ओम, नीचे वाले सीरीज में आ जाएंगे और ये आ जाएगा 60 ओम। ये दोनों एक दूसरे के किस में आ गए बच्चों, ये दोनों आपको पता है किस में आ गए, पैरेलल में, और पैरेलल में एक दूसरे का डबल आता है। तो जो आर नेट होता है ना बच्चा, वो बड़े वाले में 3 का भाग दे देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 20 ओम। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 20 ओम रेजिस्टेंस, ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 1717, यह दो सदिशों के योग का परिणामी उन्हीं दो सदिशों के अंतर के बराबर है, तो इनके सदिशों के बीच का एंगल बताना है। बोल रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कहा है उस चीज को समझो, योग का परिणामी बराबर अंतर के परिमाण के बराबर है। तो बहुत साइड स्क्वायर कर दो, बहुत साइड जैसे स्क्वायर करूंगा तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी प्रकार यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0, तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90। तो यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तभी उनका सम और डिफरेंस बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड के लिए। 1718, निम्नलिखित बलों में किस समूह का परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। देखो बच्चा, ये शून्य हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, 10 + 10 10 होता है, 10 + 20 भी 20 होता है, 10 + 20 भी 30 होता है, लेकिन 10 + 20 कभी 40 नहीं होता। तो इसलिए डी आंसर कभी 0 नहीं हो सकता। ये कब 0 हो सकता है, जब थीटा 0 हो। ये 0 कब हो सकता है, जब थीटा ये 120 हो बच्चा, क्या हो 120, एक जैसे है ना दोनों फोर्स, तो थीटा 120 पे बच्चों। अगर दो वेक्टर एक जैसे हो मैग्नीट्यूड उसी के समान, और ये 10 और 10 20 यानी थीटा बराबर 0 पर, और ये बच्चा भी थीटा बराबर 0 पर। अगर मैं इसके बारे में देखूं ध्यान से, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 20 + 10 यानी 30, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 20 - 10 यानी 10। तो इसीलिए आपके पास मैक्सिमम मिनिमा के बीच में हो सकता है, 40 नहीं हो सकता है, तो इसलिए आंसर दिल्ली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1719, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों पर आवेश क्रम से है। 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड पर चार्ज निकालना है, तो बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। पहले ये देखो, ये सीरीज में आ गए, तो ये सीरीज में आ गए, तो इसका मतलब 2 और 2 होता है 4, लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। 2 + 2 / 2 × 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 1 माइक्रोफैरड या 1 माइक्रोफैरड है ये, और ये आपके पास इस तरीके से जुड़ गया, ये 1 माइक्रोफैरड
और इधर ये 1 माइक्रोफेरेड। तो अब आपसे पूछा है चार्ज के बारे में। किसके बारे में पूछा है? चार्ज के बारे में। धारिताओं संधारित्व आवेश, तो मैंने इसमें ले लिया Q1, इसमें ले लिया Q2। तो Q1 तो पूरे से पास होगा बराबर, तो मैंने इसमें ले लिया Q1, वही चीज है, और ये मैंने Q2, दोनों बराबर बराबर आएंगे क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है। मैंने Q0 निकाल लेना, ये 2 वोल्ट है। Q0 क्या आ जाएगा? Q बराबर होता है C इंटू बी, तो C नेट इंटू बी। C नेट कितना आ रहा है बच्चों? 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल कितना आ रहा है? 2, तो ये आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा बच्चा? 4 कूलम आ जाएगा। 4 कूलम जो है मेरे भाई बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 कूलम, यानी 2 कूलम, और यहां पे भी 2 ही कूलम आएगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2 कूलम। दोनों में 2-2 कूलम आ जाएगा, दिल्ली आंसर। यहां से 2 कूलम जाएगा तो यहां से भी जाएगा, और यहां से 2 कूलम। क्वेश्चन नंबर 1720। पृष्ठ क्षेत्रफल है, वेक्टर होता है। सरफेस एरिया तो वेक्टर होता है, आप जानते हैं। सरफेस वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर यानी या तो बाहर की ओर होता है या फिर क्रॉस अंदर की ओर होता है। ये वेक्टर होता है डायरेक्शन। 1721 दिखाए गए चित्र में कुंडली में संचित ऊर्जा होगी। संचित ऊर्जा, एनर्जी निकालनी है बच्चों। तो आप एनर्जी यहां पे तो लॉस होती नहीं है, कभी भी लॉस नहीं होती एनर्जी बच्चा, न तो एल में यूज होती है न सी में, तो एनर्जी इसमें यूज होती है बच्चों। रेजिस्टेंस यानी ओम में यूज होगी बच्चों एनर्जी। लेकिन हमारे पास ये जो अकेला तो दे नहीं रखा है सो एनर्जी यूज नो, ये बच्चों दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम बोलेंगे इसको, ये क्या एल और ये आर, तो बच्चों ये एल आर सर्किट है। क्या है बच्चों? ये एल आर सर्किट है। बहुत ही प्यार से समझिएगा, एल आर सर्किट है। और एल आर जो सर्किट होता है ना, उसमें जो पावर लॉस होती है, वो पावर लॉस होती है बच्चों रेजिस्टेंस आर की वजह से। किसकी वजह से होती है? रेजिस्टेंस आर की वजह से होती है। तो अगर हम, ये हमारे पास 2 हेनरी दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस आएगा नहीं, लेकिन हम फिर भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे? अगर हम इसका रेजिस्टेंस लें तो ये होगा XL, और XL होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल होता है XL। तो ओमेगा बच्चों क्या हो जाएगा? एक बात देखो ध्यान से, ओमेगा हमारे पास नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, तो ये हमारे पास दे रखा है 2 ओमेगा आ जाएगा एल की वैल्यू, तो ये हमारे पास XL आ जाएगा। रेजिस्टेंस R जो आ जाएगा वो मेरे पास 2 ओम है। तो बच्चों जो L होता है ना, L, इसके कारण जो पावर लॉस आएगा वो आएगा cos फाई, तो यानी cos 90 आ जाएगा। cos 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा, यानी एल सर्किट के कारण पावर लॉस नहीं होती, इसलिए इनको हम वाटलेस करंट के नाम से भी जानते हैं, चॉक कॉइन में यूज होती हैं। इसके कारण पावर लॉस आएगा, और पावर लॉस क्या आ जाएगा? V²/R। क्या आ जाएगा? V²/R। तो V कितना है बच्चों? 100 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर ओवर R यानी 2, तो ये आ जाएगा 50 वाट। ठीक है मेरे भाई, 50, अरे हाफ होता है, एवरेज निकालते हैं ना, हाफ V²/R, तो हाफ होता है अपॉन 2, तो बोले तो 2 यानी 25 वाट आ जाएगा बच्चों। 25 वाट, बिल्कुल सही है। 25 जूल में दे रखा है, जूल पावर लॉस, अच्छा पर सेकंड में दे दिया होगा, और क्या? अच्छा एनर्जी स्टोर, ओके, दिखाएगा ऊर्जा, नहीं एनर्जी ही निकालनी है। ठीक है, एनर्जी निकालनी है तो इसको जूल में बोल देंगे, तो आ जाएगा 25 जूल, एनर्जी ही निकालनी है। ठीक है भाइयों, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1722, पी वेक्टर और पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के परिणामी के बीच का एंगल होगा। ये क्वेश्चन देखो पढ़ते समझ में आना थोड़ी टेढ़ी बात हो जाती है। मेरी बुक में दे रखा है शशांक फिजिक्स, जो मेरी बुक चल रही है उसमें है ये क्वेश्चन। इस वेक्टर और इस वेक्टर का परिणामी निकालना है पहले, नेट, और इन दोनों का परिणामी क्या होगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, तो क्यू से क्यू कट जाएगा और ये आ जाएगा 2p वेक्टर। तो अब आपको क्या बताना है? पी वेक्टर एंड 2p वेक्टर यानी उन दोनों के परिणामी के बीच में एंगल बताना है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। p और 2p में तो 0 ही आएगा बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1723, प्लांक कांस्टेंट का विमीय सूत्र है। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक जो होता है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लांक नियतांक क्या होता है? यानी कि एक तो होता है प्लांक कांस्टेंट के बारे में अगर हम देखें तो प्लांक कांस्टेंट जो होता है ना, वो होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम की तरह यूनिट रखता है। किसकी तरह रखता है? एंगुलर मोमेंटम की तरह प्लांक कांस्टेंट। याद रखना, प्लांक कांस्टेंट जो होता है ना बच्चों, वो कोणीय संवेग की तरह यूनिट रखता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरे भाई, वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम होता है mLt की पावर -2 -1
-1 और डिस्टेंस l हो जाता तो इसकी यूनिट आ जाएगी ml²⁻⁻1, जिसको हम कहते हैं जूल सेकेंड। तो ml²⁻⁻1 तो प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1724, सार्थक अंकों की संख्या बतानी, सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो बच्चा, इसमें कितने होंगे 4, सब काउंट हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे 4, सब काउंट हो जाएंगे। इसमें कितने बच्चों 4, ये भी सब काउंट हो जाएंगे। इसमें भी कितने बच्चों 4, सब काउंट हो जाएंगे। पावर वाली चीजें काउंट नहीं होती, तो सब में 4। और ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता इतनी है तो पिंड गतिशील है। एक्सेलेरेशन से पता चल जाएगा बच्चों। वेलोसिटी आपके पास दे रखी है 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर। मैं इसका एक्सेलेरेशन निकालूं तो 20 का हो जाएगा 0 और ये 0.2 इंटू टी हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन आ गया 0.2 इंटू टी। ये आया एक्सेलेरेशन बच्चों। अब ये बोल रहा है एक समान त्वरण से, नहीं ऐसा तो नहीं है, त्वरण में टाइम आ रहा है। एक समान मंदन से, ये भी नहीं है। असमान त्वरण से, बिल्कुल करेक्ट है, ये असमान है। ये नॉन यूनिफॉर्म वाले वाला एक्सेलेरेशन आ रहा है जो टी पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेंगे। आपका दिन हमेशा दिन पर दिन आपकी तरक्की हो बच्चों, और आपका 20 तारीख का एग्जाम है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और आज की 8 तारीख है, तो इसीलिए बच्चों मन से मेहनत करिए। मॉक टेस्ट को प्रत्येक को दीजिए। हमारे पास समय होता है तो हम क्लास लाइव दे देते हैं आपको, अन्यथा प्रीमियम लगा देते हैं। हमारी ओर से पूर्णतः मेहनत की जा रही है, आप अपनी ओर से पूर्णतः मेहनत करिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद दोस्तों।